हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास से मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 136 प्रैक्टिस सेट है। ये दोस्तों 136वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 135 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं दोस्तों। सभी दिन तो इसमें जो है कि 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते थे। जनरल क्वेश्चन आंसर होता था, जीके जीएस करंट। लेकिन आज जो है दोस्तों जीके स्पेशल वीडियो है। इसमें जो है कि हम 50 क्वेश्चन तो नहीं शामिल किया हूँ, 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। तो इस वीडियो जो है जीके स्पेशल है, तो आपके लिए ये वीडियो खास है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ गया है, और एक क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, चीन कुलीज खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम अल मुल्क भी कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था दोस्तों? निजाम अल मुल्क। इन ऑप्शन में अच्छा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये अच्छी खासी क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया हूँ हिस्ट्री से भी, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों एक नंबर का जो राइट आंसर है, हैदराबाद को कहा जाता था। क्या नाम था? निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो देखिए कौन सा राज्य में उड़ीसा भारत का एक स्वतंत्र राज्य बना था दोस्तों? ये बना था 1936 ईस्वी में। कब बना था? 1936 ईस्वी में, और अब भी अब वर्तमान में। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तेलंगाना जो है इसके आसपास से जो सीमा शेयर करता है वो हमको छांट देना है, जो नहीं है वो मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र भी करता है, कर्नाटक भी करता है। यहाँ जो गुजरात है दोस्तों, डी ऑप्शन, ये आपका, और जो गुजरात है तेलंगाना से सीमा शेयर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? इनमें से दोस्तों भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, कौन बनाया था दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो जो अभिन्द्रनाथ टैगोर है ना दोस्तों, इन्होंने ही भारत माता की तस्वीर बनाई थी। कब बनाई थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। यहाँ से आपको डी ऑप्शन याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए दोस्तों। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, सालाना आयोजित होने वाले अनंत राव पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे दोस्तों अनंत राव पवार ट्रॉफी, हाँ सॉरी दोस्तों, अनंत राव पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों जो नेट बॉल होता है, इनसे संबंधित है। ये कौन सा? अनंत राव पवार ट्रॉफी किससे संबंधित है? नेट बॉल से। और ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे वाला जो एग्जाम हुआ है इसमें पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन करता है? नियंत्रण व नियमन करता है दोस्तों, तो ये करता है नाबार्ड करता है। अब देखिए दोस्तों आप लोग को बताना है, ये जो नाबार्ड है इसका स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 7 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदी को छांट लेते हैं। तो यहाँ साबरमती गिरती है अरब सागर में, तापी नदी गिरती है, नर्मदा गिरती है। यहाँ पे जो कावेरी नदी है ना दोस्तों, ये आपका अरब सागर में नहीं गिरती है, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 8 नंबर में, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है? मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है? देखिए दोस्तों जो मणिपुर है ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पूर्वोत्तर भाग में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 9 नंबर में, रॉयल सीमा तट किस राज्य में है? ये रॉयल सीमा तट किस राज्य में है दोस्तों? तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है रॉयल तट सीमा?
तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और एक क्वेश्चन में पूछा गया 10 नंबर में, खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें। तो देखिए, खेल के विकास के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है दोस्तों, ये है दोस्तों खेलो इंडिया। कौन सा है? खेलो इंडिया है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, पूछा गया उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है, तो कौन सा शैली है दोस्तों यहाँ पे प्रचलित? तो नागर शैली है। कौन सा है दोस्तों? नागर शैली है। और ये द्रविड़ शैली जो है दोस्तों, ये दक्षिण भारत की विशेषता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये मंदिर बनाने का जो एक शैली होता है, ये दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर भारत में आपको नागर शैली याद रखना है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौदह नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे, भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख किया गया। तो कौन से भाग में दोस्तों समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो भाग यहाँ पे 4 जो है दोस्तों, भाग 4 में उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आपसे 15 नंबर में, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चे का चयन किया गया है? तो 2021 में जो बाल पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री, तो इसमें कितने बच्चे का चयन किया गया था? तो दोस्तों इसमें 32 बच्चे का चयन किया गया था। कितने बच्चे? 32 बच्चे का चयन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 16 नंबर में, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? देखिए, नेताजी एक्सप्रेस कौन सा ट्रेन का नाम दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल को अब जो नया नाम दिया गया है दोस्तों ट्रेन का, ये नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 17 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? तो गणतंत्र दिवस के परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बनी है भावना कांत। कौन बनी है दोस्तों? भावना कांत। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है, गुजरात सरकार की ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो इनमें कौन सा नीति है जो दोस्तों गुजरात सरकार हाल में ही घोषणा किया है? तो ये क्या है दोस्तों? नई पर्यटन नीति। कौन सा नीति? नई पर्यटन नीति। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 19 नंबर में, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो यहाँ पे जो है फुटबॉलर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो किस खिलाड़ी की लगभग बराबरी कर लिया है गोल करने के मामले में? तो जोसेफ बीकान की बराबरी कर लिया। किसके बराबरी? जोसेफ बीकान के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 20 नंबर का स्क्रीन पे आ गया, पूछा गया निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिका संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नेसी पॉलिसी को। किसको किया गया है? नेसी पॉलिसी को, जो दूसरी बार किया गया है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 21 नंबर में, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये दो ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले जो मानसून आता है दोस्तों, ये आता है केरल में। कहाँ पे आता है? केरल में सबसे पहले मानसून आता है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 22 नंबर में, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द ऑथ ऑफ द वायुपुत्रास, तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 बुक कवर किया गया है इस क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा जरूर। द इम्पोर्टल ऑफ मेलुहा, द क्रिकेट ऑफ द नागाज, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द ऑथ ऑफ द वायुपुत्रास, तीनों पुस्तक किसके लिखा हुआ है दोस्तों? तो ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा ये लिखा गया। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 23 नंबर में, संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक कालजी तमिल लिखे गए थे। तो संगम काल को दोस्तों क्या कहा जाता है? कविताएं, तमिल का कविताएं का काल कहा जाता है। यहाँ कविता यहाँ सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 24 नंबर में, किदम्बी श्रीकांत किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? किदम्बी श्रीकांत दोस्तों किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर का आ गया है स्क्रीन पे। पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है। तो कौन सा इसमें दोस्तों जो है रूस के संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से प्रेरित है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर में, हैदराबाद का चार मीनार की स्थापना किसने कराया था। जो हैदराबाद का दोस्तों चार मीनार है, इसका स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना कुली कुतुब शाह किया गया था। कौन किया था, कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 27 नंबर में, अमेरिकी संसद में बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर को कोरोना वायरस महामारी की सहायता पैकेज कानून पारित किया गया है। तो सहायता वायरस महामारी, देखिए कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज पारित किया गया दोस्तों कितना डॉलर का। तो ये किया गया दोस्तों 900 अरब डॉलर का। कितना का, 900 अरब डॉलर का अमेरिकी संसद द्वारा। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 28 नंबर में, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है। तो देखिए दोस्तों एसोचैम के लिए जो पदभार संभाला गया है, ये संभाला गया दोस्तों कौन संभाला है, विनीत अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा, विनीत अग्रवाल के द्वारा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 29 नंबर में, हाल में ही किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। परमाणु संलयन इन कृत्रिम सूर्य का सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। तो कौन से देश के द्वारा, चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 30 नंबर में, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया। तो ये था दोस्तों जगन्नाथ गुहा। कौन था, जगन्नाथ गुहा की मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 31 नंबर में, हाल में ही किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार जो है देने की घोषणा जो मोदी जी को किया गया है, ये अमेरिका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 32 नंबर में, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों गणित दिवस की बात चल रहा है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को विश्व मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 33 नंबर में, भूटान की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों भूटान की यहाँ पे राजधानी पूछा है, तो भूटान की राजधानी दोस्तों किसका है, जो थिम्पू है। यांगून बर्मा की राजधानी है दोस्तों, म्यांमार की। काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे भूटान का आपको जो रुपया है दोस्तों, इनके रुपया का जो नाम होता है जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों, क्योंकि आगे वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने शामिल किया था। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा की प्रतिष्ठा से सम्मानित किया गया है। इनमें कौन सा भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है किसको, तेलुगु भाषा को। किसको किया गया है, तेलुगु भाषा को। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 35 नंबर में, केरल का राजकीय फूल है। केरल का जो राजकीय फूल है दोस्तों क्या है, तो अमलतास जो है दोस्तों, ये केरल का राजकीय फूल है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर में पूछा गया, शिलोंग डैश की राजधानी है। यानी कि शिलोंग की राजधानी दोस्तों क्या है, ये आपको शिलोंग का सीधे सीधे पूछा गया है कि शिलोंग की राजधानी, कौन सा राज्य का शिलोंग राजधानी है। तो दोस्तों ये जो राजधानी है शिलोंग, ये है मेघालय का। किसका राजधानी है, मेघालय का। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 37 नंबर में, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र से है। किससे है, साहित्य के क्षेत्र से है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर का। पूछा गया आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार है। तो सबसे बड़ा दोस्तों कर सुधार जो है अभी जो जीएसटी है दोस्तों, जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जो है, ठीक है, तो यही है सबसे बड़ा कर सुधार। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 39 नंबर में, डैश शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो कौन सी शताब्दी में दोस्तों भारत के आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो दोस्तों 18वीं शताब्दी जो दोस्तों, ये 1800 वाली, तो ये जो है यही सत्र को दोस्तों क्या मानी जाती है? भारत का आधुनिक काल कहा जाता है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था 40 क्वेश्चन ही शामिल करूंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 40 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी ये लाहौर अधिवेशन था। आपको बताना है दोस्तों लाहौर अधिवेशन किस साल हुआ था, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।